हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हमें ठाकुर द्वारे के प्रसिद्ध शॉर्ट हैंड अध्यापक परवेज खान सर के साथ, जो कि एबीएस शॉर्ट हैंड क्लासेस के डायरेक्टर हैं। सर, आप अपने बारे में बताएं कि कैसे आपने इतनी कम उम्र में ये मुकाम हासिल किया है कि पूरे देश प्रदेश में आपकी क्लासेस के विद्यार्थी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। बताएं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे कोचिंग फ्यूचर स्टेनोग्राफर क्लासेस पर आए। आपका सवाल है कि आपने कैसे इतनी कम उम्र में ये मुकाम हासिल किया। यस सर। किसी भी मुकाम को पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए या किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए उम्र का ज़्यादा या कम होना ज़रूरी नहीं होता है। अगर इंसान समय रहते सारी चीज़ों को समझ ले, एक विद्यार्थी हाई स्कूल इंटर करने के बाद कंपटीशन में आने से पहले सोच ले कि कंपटीशन है क्या, तो शायद समय से पहले वो ठाकुर द्वारा से नौकरी लेकर अपनी मंजिल को हासिल कर ले। रही बात हमारी कि इतनी कम उम्र में आपने कैसे ये सब काम किया, उम्र का कोई महत्व नहीं होता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। आदमी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। यस सर। कि अभी 2 दिन पहले एक IPL आ रहा था जिसमें राजस्थान की तरफ से एक 14 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी, जिनको कि पहली बार खेलने का मौका मिला राजस्थान की तरफ से, बहुत कम बॉलों में एक अच्छा स्कोर बनाकर गया। और बड़े बड़े जो अनुभवी और बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं क्रिकेटर, वो भी ऐसा नहीं कर पाए। तो उम्र इसके लिए कुछ नहीं है कि एक उम्र हो तो तभी आप कोई मुकाम या कोई प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सर, आपके सेंटर का सिलेक्शन रेशियो काफ़ी अच्छा रहा है। पिछली वैकेंसियों में भी आपने रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन दिए हैं। सर, इसके बारे में कुछ बताएं, आप कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं? सिलेक्शन की बात यह है कि मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मेरी क्लास में वही बच्चा बैठे जो कि हकीकत में सिलेक्शन ही लेने आया है। और जब कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा मेरी क्लास में होता है तो मेरा दिल अंदर से खुद ही कहता है कि इसके साथ ना दिन देख, ना रात देख, ना सुबह देख, और ख़ुद भी इतनी मेहनत कर और इस बच्चे से भी इतनी मेहनत करा कि इसका जो सपने ये मेरे पास लेकर आया है, या जो भी ये अपने ख्वाब मेरे पास लेकर आया है, कि मेरी अगर थोड़ी सी मेहनत से और थोड़ी सी मेरे कराई हुई मेहनत से उसका भविष्य बन रहा है, तो मैं चाहूँगा कि इस तरीके के बच्चों को मैं इकट्ठा करके उनको देखकर कि हाँ, किन इनके अंदर ये योग्यता है या नहीं है, क्या यह सच में पढ़ने ही आए हैं या अपना समय पूरा करने आए हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं सेलेक्ट करके फिर उनको मैं सुबह, दोपहर, शाम, रात, जैसे भी होता है, मैं ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से उनको तैयार करता हूँ, पढ़ाता हूँ, उनसे मेहनत कराता हूँ। बाकी आप सबकी दुआएं। सर, इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आपने 80+ सिलेक्शन दिया है, तब भी आपका सिलेक्शन रेशियो काफ़ी अच्छा रहा है। सर, इस बारे में बताएं, कैसे आपने 80+, बहुत बड़ी एक संख्या होती है 80, और एक ही वैकेंसी में, अब वैकेंसी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और उसका टाइम भी काफ़ी कम मिला था शॉर्ट हैंड के लिए। इस बार 80+ रहा है, पिछली बार तो 114 था। इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत कम समय दिया और इस बार सिलेक्शन भी उसी बच्चे का हुआ है जो पहले से ही प्रैक्टिस में था। जैसे कि हमारे फाउंडेशन बैच होते हैं 6 मंथ के, उसमें बच्चे ने अपना बेस मजबूत किया। उसके बाद वो शॉर्ट हैंड के साथ साथ अपना रूटीन भी तैयार करता रहा, और जब उसका बेस मजबूत रहा तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आई तो बच्चे ने फिर एक टारगेट क्लास रखते ही हमारे यहाँ, जो कि 5-6 घंटे की होती है, वो ज्वाइन की, प्लस ऑनलाइन। तो 6 घंटे बच्चे क्लास में बैठेगा, फिर 3 घंटे उसको ऑनलाइन घर पे काम कराया जाएगा।
मतलब जो 6 महीने का वर्क है उसको हम 1 महीने में कंप्लीट करा देंगे, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलता है। सर अभी एसएससी स्टेनो की शॉर्ट हैंड हुई है, इसमें भी आपका काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रेशियो रहने वाला है। इसमें लगभग आपके यहाँ से कितने मतलब बच्चों ने शॉर्ट हैंड दिया है एसएससी स्टेनोग्राफर में भी? एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का जो कि मेरे यहाँ बैच अभी 14 अप्रैल को बंद हुआ है, उसमें लगभग मेरी क्लास में 200 बच्चे थे। 200। और सभी ने दिनों रात मेहनत की, लगभग 4-5 घंटे की क्लास थी हमारी, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, और उन्होंने काफ़ी मेहनत की और हमने भी कराई। कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि साउंड की दिक्कत आई है, बाकी सभी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, सभी ने कहा कि हमारा अच्छा हुआ है। वो आगे पता चलेगा कि अब आगे जो एसएससी अपना निर्णय लेगी वही होगा, इसमें हम कोई टिप्पणी तो दे नहीं सकते ना। सर जो स्टूडेंट कम समय में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? शॉर्ट हैंड करनी चाहिए या कौन सी तरफ जाना चाहिए पहले? देखो, खाली आप चाहो कि आप शॉर्ट हैंड करते रहो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि शॉर्ट हैंड जो होता है वो मेंस वाला एग्ज़ाम हो गया, और इससे पहले प्री भी होता है, जिसमें मान लो आप एसएससी की तैयारी करो तो उसमें आपको रिटर्न देना पड़ेगा, जिसमें मान लो कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे कहना मतलब है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ लो हो, जीएस पढ़ लो हो, रीजनिंग पढ़ लो हो, तो आप एक फाउंडेशन बेस जो 2 घंटे का चल रहा है शॉर्ट हैंड का, उसको भी ज्वाइन कर लें। ये नहीं कि आप 2 साल पूरी मेहनत करें रिटन की तरफ और फिर बाद में कहें कि मेरी शॉर्ट हैंड हो जाए 1 महीने में, 2 महीने में। तो इस तरह की बातों में ना उलझा करें। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको कम से कम 6 मंथ चाहिए, और उन 6 मंथ में आप ज़्यादा नहीं 2 घंटे भी क्लास पढ़ते रहेंगे तो मान लो कि आप जब 4 मंथ या 6 मंथ आप फाउंडेशन बेच पढ़ लोगे तो मान लो आपका नंबर आ गया, तो फिर आप किसी टारगेट बेच में बैठोगे तो उसमें 4-5 घंटे की क्लास चलती है। तो आपका जो बेसिक लेवल होता है शॉर्ट हैंड का, वो अगर आपका क्लियर है 40, 50, 60 की स्पीड का अगर आपका मीटर बना हुआ है तो 70, 80, 90 वो 2-3 महीने समय देती है एसएससी, उसमें कवर हो जाता है, इस तरीके की तैयारी हो जाती है। सर आपके शॉर्ट हैंड बैचों की क्या क्या टाइमिंग रहती है और कैसे कैसे सुबह से लेकर कैसे क्लासेस चलती हैं आपकी, इसके बारे में? देखो, अभी तो वर्तमान में मेरे यहाँ सुबह 9 से 11 बैच चल रहा है, जो कि मैंने यूपीएसआई, यूपीएससी और इलाहाबाद हाई कोर्ट फ्यूचर और एसएससी 2025 का बैच लगा रखा है, जो कि जिसका टाइमिंग सुबह 9 से 11 है। उसके बाद एक 11 से 1 है, वो भी इसी पर आधारित बैच है, क्योंकि बच्चों की टाइमिंग सुबह में सही बैठती है, किसी की इवनिंग 11 बजे से सही बैठती है। और इस टाइम वर्तमान में मेरे यहाँ 9 से 11, 11 से 1 और 1 बजे से 3 बजे तक आपका एम्स का जो एम्स की वैकेंसी रखी है उसकी तैयारी के लिए बच्चे हैं। तो 3 बजे तक, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरा कोचिंग खुला रहता है। सर उन स्टूडेंट के लिए जो नए नए आते हैं, शुरुआत में इंटर करने के बाद में काफ़ी भटकते हैं, उन्हें मतलब ये समझ में नहीं आता हम क्या करें कैसा करें, तो वो कैसा करें मतलब उन्हें जल्दी सफलता प्राप्त हो? देखो, आप जब आपने हाई स्कूल किया होगा तो ऐसा नहीं होगा कि आप खाली मैथ पढ़ कर ही आप हाई स्कूल कर पाए होगे, या आप खाली इंग्लिश पढ़ कर ही हाई स्कूल कर पाए होगे, या आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस पढ़ कर ही किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ के आपने हाई स्कूल या इंटर नहीं किया होगा। जैसा हाई स्कूल और इंटर करने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ऐसी कंपटीशन भी वही है। जो हाई स्कूल का, इंटर का जो सिलेबस है वही कंपटीशन है। अगर आपने हाई स्कूल, इंटर में अच्छे से मेहनत कर ली तो कंपटीशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। मैं देखता हूँ कि बच्चे कि पूरे दिन जीएससी पढ़ रहे हैं, पूरे दिन इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, पूरे दिन रीजनिंग ही पढ़ रहे हैं। नहीं, अपना शेड्यूल ऐसा बनाएं कि आप 2 घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप 2 घंटे जीएस पढ़ें, 2 घंटे आप या 1 घंटा आप रीजनिंग पढ़ें, या फिर आप 1 घंटा या 2 घंटा आप शॉर्ट हैंड करें। शेड्यूल के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्टों को लेकर चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि आप बहुत से बच्चों का मैंने देखा भी एसएससी में स्कोर था, किसी का 150 का, किसी का 155, 160, 170 तक था, शॉर्ट हैंड उनके पास थी नहीं, रो रहे थे, बोला हमारा क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा ऐसा बच्चों को। और सर ये जो अब आने वाली वैकेंसी है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए भी शॉर्ट हैंड है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनने को आ रहा है 1800 प्लस शॉर्ट स्टेनो की वैकेंसी है, और यूपी ट्रिपल एससी में भी 1000 प्लस वैकेंसी होगी है। सर इसके लिए क्या प्लान है आपका? मैंने अभी आपको बताया कि
अगर मैं अभी इनका टारगेट बैच लगा दूँ 5 घंटे का 6 घंटे का, तो इससे पहले भी एक प्री एग्ज़ाम होता है जिसको आप रिटन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आप रिटन पे ही फोकस करें। और मैंने अभी आपको बताया कि 9 बजे से 11 बजे तक तो जो मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है, इन्हीं भर्तियों पे आधारित मैं डिक्टेशन उस बैच में करा रहा हूँ। बच्चा प्रैक्टिस में रहे, ऐसा ना हो कि इसकी ना बुक हो, ना 50 का ना 60 का मीटर हो, डायरेक्टली रिटन निकाल कर आ जाए कि हमारी शॉर्ट हैंड करा जाए। तो ऐसे तो कोई इंजेक्शन या कोई वैक्सीन तो है नहीं कि लगा दें तो एकदम आपको सही हो जाएगी। इसलिए आपको 2 घंटे का फाउंडेशन बैच पढ़ना।